हेलो नमस्ते दोस्तों। आज हम अपने YouTube चैनल श्री श्याम पे बताना चाहते हैं आप लोगों को पेंट कितनी आसानी से कटिंग की जाती है और फिर बनने के बाद उसकी उतनी अच्छी फिटिंग भी आएगी। तो अभी हम देखो ये पेंट का कपड़ा है और कपड़ा तो अपने नाप के अनुसार लेना ही होगा कि अगले के साइज के अकॉर्डिंग। अगर हेल्थ है तो ज़्यादा लेना पड़ेगा, अगर ज़्यादा हेल्थ नहीं है तो कम में भी हो जाएगी। और अगर डबल यार्ड का जैसे मान लो 100 गज का पहना है तो उसके अकॉर्डिंग डबल पार्ट होगा। और पेंट वाला जो फैब्रिक है शूटिंग का तो वो शूटिंग वाले में लंबाई प्लस नीचे मुड़ाई और पॉकेट वगैरह का उसके हिसाब से लेना होगा। तो अभी ये पेंट बना रहे हैं उसका मैं आपको नाप दिखाना चाहता हूँ। ये बच्ची का नाप है सुशीला जी और ये देखो मैंने डिजाइन की है, आपको नजर आ रही होगी। ये देखो तो इसमें ये मेन चीज बोलते हैं नाप बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे इसकी लंबाई इसकी इनसाइड 25 है, कमर ये 36.5, थोड़ी हल्की लूज रखेंगे तो 37 तक होगी, हिप 40-40.5 तक और ये मोरी 14 इंच है। तो इसमें किस तरह से करनी है अपन को, सामने पॉकेट रखेंगे, सामने ओपन है और पीछे वही ड्रेस की है तो इसमें लूप्स और नाकी वगैरह सब लगेगी। तो अभी हम शुरू करते हैं कटिंग। ये कपड़े को मैंने सही तरीके से किया है। अभी उसके ऊपर से ये आपको दिखाई दे रहा है ना बराबर, फिर मामूली सा जो लगभग पाव से आधा इंच तक का क्रॉस होता है क्योंकि सामने का हिस्सा ऊपर नहीं रुकता है। और साइड में ये इस तरह से कमर की क्रॉसिंग के लिए निशान लगाते हैं पहले, फिर बाकी मैं समझा दूंगा आपको किस तरह से क्या होगा। अब जैसे 1.25 इंच इसकी लंबाई मैंने कम की है क्योंकि 1.25 इंच का अपन को बेल्ट रखेंगे, आधा इंच इसमें ये दबाई हो जाएगी। तो अभी इसकी लंबाई मैंने आपको दिखाई थी 36 इंच है, 36 ये 36 है प्लस 3 इंच मुड़ाई होगी। और ये जो अपने गोडा घुटने का निशान होता है वो 20 पे और इन साइड मैंने आपको बताई थी इसमें 25 इंच, तो 25 लेस करेंगे 36 पे तो 11, तो ये 11 इंच हो गया। ठीक है जी। अभी इस पे अपन ये मार्क करते हैं सीधा। और अभी इसकी हिप्स 40.5, तो मान लो इसके चौथा हिस्सा पार्ट करेंगे तो लगभग 10.25 के आसपास आता है। तो उससे अपन को 1 इंच के लगभग ज़्यादा लेनी है ताकि ये साइड की दवाई, ये साइड की दवाई और हल्का सा लूज भी आएगी। और इस तरह से क्रॉसिंग करके और ये 1.25 इंच पे अपन को यहाँ एक निशान लगाना है और फिर उससे यहाँ से हल्की सी ये गोलाई देनी है और फिर इस तरह से उसको क्रॉस करना है। अभी ये जो कितना लगभग 13 आ रहे हैं, इसका आधा होगा 13 का 6.5 पे अपन निशान लगा दे। फिर यहाँ से देखते हैं ये कितना आ रहा है, ये लगभग 7.25, तो ये 7.25 से इसका पूरा क्रीज का मार्क हो जाएगा, निशान हो जाएगा नीचे तक, ताकि अपनी ये इसकी पेंट की क्रीज करे तो इस मार्क पे निशान पे अपन कर सके। ठीक है जी। अभी मोरी इसकी 14 इंच है तो 7 इंच होता है, तो इस
सेंटर से 3.5 इधर और 3.5 इधर, ये 7 हो गया। और ये घुटने का नाप 17 इंच है। तो उस नाप से कम तो अपन को रखना नहीं है, 1.25 इंच ज्यादा कर सकते, बाकी तो शेप पट्टी से करेंगे तो वो बराबर आ जाएगा। तो 17 की जगह अपन 18 पे ही इसको कर रहे हैं ताकि टाइट ना रहे नाप से। अभी इनको दोनों निशानों को मिलाते हैं सीधा आपस में इस तरह से। और ये अपनी जो स्ट्रेट शेप पट्टी बोलते हैं, इसको यहाँ से नीचे वाले निशान की तरफ रख के और फिर इस तरह से कर देते हैं। अगर ये घुटने पर लूज टाइट है तो इससे उसका शेप बराबर हो जाएगा। दोनों तरफ सेम ही उसी हिसाब से। और ये कर दिया मैंने। और फिर इस निशान से ये इसमें अपन इनको सही शेप में लाएंगे ताकि यहाँ जो उभरा हुआ पार्ट है वो भी सही हो जाए। और फिर इस तरह से वापस यही शेप देते रहेंगे। अब इसमें 2 फायदा है अपन को यहाँ चेक करना है। तो इसकी कमर लगभग 36.5, तो ये देख लो लगभग बराबर आ रही है, इतना यहाँ दब जाएगा। और ये इसका 36.9 तो बराबर आ रही है, मतलब पूरी नाप के अकॉर्डिंग चल रही है। और हिप से मैंने बताया था 40.5 लगभग 41 मान लो, तो 10.25 हो गया। तो ये हिप का चौथा हिस्सा आ रहा है। ठीक है जी। अब अपन इसको कटिंग करते हैं, लेकिन इसमें साथ ही अपन पॉकेट का निशान लगा लेते हैं। इस जो सेंटर का इसे लगभग 1 पौन इंच दूर होना चाहिए कम से कम, नहीं तो फिर क्रीज में आएगा। और यहाँ लगभग 2.5 या 3 मिनिमम 2.5 इंच ठीक है। तो ये जींस डिजाइन का पॉकेट है अपन को इस तरह से। और इसका मुंह कम से कम 5.5 इंच होना चाहिए, तो आसानी से हाथ चला जाएगा, नहीं तो फिर हाथ डालने में दिक्कत होती है। तो इसको थोड़ा अगर कम लग रहा है तो यहाँ नीचे भी कर सकते हैं इस तरह से, वापस मिलाते हैं। ठीक है। और सामने अपन को इसको चेन लगानी है, तो इसका मैं एक बहुत बढ़िया सीधा और इजी तरीका आपको बताता हूँ कि वैसे चेन के लिए अलग से पट्टी लगानी पड़ती है, लेकिन यहाँ से लगभग 1.5-2 इंच ये रख के और ये जो जहाँ से क्रॉसिंग आते हैं वहाँ से इस तरह से इसको रख देंगे। और फिर दोनों को मोड़ के आसानी से चेन लगा के इतना इजी तरीके से और बढ़िया फिनिशिंग से काम हो जाएगा। अब इसका ये इस हम कटिंग करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ी ध्यान रखने की बात है कि जैसे मान लो क्रॉसिंग थोड़ी ज़्यादा दे देंगे और इसको अलग से दबाना नहीं है, तो उसकी बजाय अपन यहाँ से भी करेंगे ताकि इसका नाप बराबर रहे, कोई दिक्कत ना हो नाप में। इस तरीके से कटिंग भी इजी है और बनने के बाद उसकी जो फिटिंग है वो और भी ज़्यादा शानदार रहेगी। ये हमने एक बार नहीं कई बार इस तरह से बनाई है। इसमें कोई कहते हैं कि अगले की तरफ से शिकायतें नहीं आएंगी अपन को। और जैसे ये इसका निशान है उससे कम से कम आधा से पौन इंच एक्स्ट्रा दवाई रखते हुए हम इधर से इसकी कटिंग करेंगे ताकि हल्का सा कभी लूज टाइट का इश्यू हो तो इसमें से निकाल सके। और ये या फिर आधा इंच के लगभग नीचे तक चलता रहेगा। अपन कैंची से इसको इस तरह से कर लेंगे ताकि अपन को ध्यान रहे कि ये
कौन सा निशान कहाँ पे किस तरह से काम लेना है। अब ये पॉकेट का हो गया, ये मैंने इस तरह से किया तो यहाँ सिलाई लगेगी उसका हो गया, और ये घुटने का हो गया। अब इसमें साथ साथ एक बहुत आसानी ये तरीका और है ताकि दोनों साइड में सिलाई भी बराबर लगे। अपन इसी निशान को उस साइड में भी ऐसे करके लगा सकते हैं यहाँ तक, बाकी सीधा रहेगा। देखो ये हो गया। और यहाँ हम अपन इसका कमर का नाप लिख देते हैं। ठीक, अब इसका बैक पार्ट कटिंग करते हैं इसके आधार पे। तो उसमें जैसे अपन ने ये कटिंग किया है, इसको ऐसा पलटे मार के रखेंगे, ठीक है, ताकि बड़ा हिस्सा ऊपर रहे। अब इसमें दोनों की बजाय अपन एक हिस्सा भी यूज कर सकते हैं, दोनों सेम ही है इसलिए। अब ये ऊपर का कपड़ा रखेंगे ताकि बेल्ट और किसी काम में आ जाए, कपड़ा वेस्ट ना हो। और नीचे यहाँ लगभग आधा इंच ऊपर तक रखेंगे। अभी यहाँ एक चीज देखने वाली है कि ये अपना सेंटर है, तो इस सेंटर से इसको देख के कितना आ रहा है 10 के आसपास, तो ऊपर वाला भी उतना ही दूर होगा ना, तो क्रीज बढ़िया आएगी। ये थोड़ा सा और ज्यादा इस तरफ कर सकते हैं, तो ये 10 ही है, तो इसको भी लगभग 10 ही रखना अपन को। फिर उसके बाद में बाकी निशान लगाएंगे अपन। ये देखो सेम हो गया, और सेंटर वाले को भी चेक कर लेते बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से कर देंगे अपन, कहीं भी सलवट वगैरह नहीं। यहाँ मिनिमम अपन को 1.5 इंच बैक बड़ा करना चाहिए, क्योंकि हिप्स बड़ी होती है, तो अगर बैक बड़ा होगा तो पैंट पीछे से नीचे नहीं आएगी, और अगर सीधा कटिंग कर दिया तो पैंट भी नहीं पाएंगे, और पहनते ही बेल्ट पीछे से सही नहीं रहेगा, वो बार बार में नीचे आते रहेगा। तो फिर क्रॉसिंग कम से कम 1.5 से 2 इंच तक दे सकते हैं अपन, ताकि पीछे से फिटिंग भी अच्छी रहे और पैंट भी नीचे ना गिरे। और इसमें लो वेस्ट और उनका सबका अलग अलग तरीका है, तो उस हिसाब से कभी कोई होगी तो मैं आपको वो भी दोबारा बताऊंगा कटिंग करके। अब ये निशान किस लिए लगाए, ये सब तीनों निशानों पे, और ये बैक का आपने देखा। अब यहाँ पे अपन इसको 1 इंच ज्यादा करते हैं। 1 इंच का मतलब ये होता है कि इसकी मोरी का निशान तो ये हो गया, 1 इंच ज्यादा हो तो आधा इंच इसमें, आधा इंच इसमें दवाई में जाएगा, तो करेक्ट एग्जैक्ट नाप इसका 7 यानी 14 इंच मोदी रह जाएगी। यहाँ पे मिनिमम 1.5 इंच रखते हैं, बाकी फिर ये क्रॉसिंग में जो आएगा ना वो आ जाएगा। यहाँ है 2.5 इंच एक स्टैंडर्ड नाप है, तो यहाँ अपने थाई का नाप चेक करना है। अगर किसी का ज्यादा है तो इसको बढ़ा सकते हैं। तो अपन इसका थाई का नाप मैंने आपको बताया था, ऊपर से यहाँ 24 है और यहाँ 17, ये बॉडी नाप है, तो इससे लूज होना चाहिए। लूज मिनिमम 1.5 से 2 इंच लूज होना चाहिए, और 1 से कम नहीं चलेगा। 1 से कम करेंगे तो फिर पहनेंगे तब तो सही है, लेकिन बैठ नहीं पाएंगे या पैर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफी टाइट हो जाएगा कि स्ट्रेचेबल कपड़ा तो है नहीं, ठीक है। अभी ये देखो थाई का नाप चेक करते 24 इंच है, तो यहाँ इतनी दवाई तो अपन को मिनिमम इसमें देनी पड़ेगी। तो ये आ गया लगभग 11 के आसपास, 11.25 आ रहा है, तो अपन इसको 11.25, ये 24 इंच है, तो 24 इंच तो मिनिमम यहाँ होता है। तो अपन ये 2.5 इंच किया, तो ये स्टैंडर्ड साइज है, तो अपन इसमें क्रॉसिंग में मिला के देखते हैं, फिर वापस दोबारा से चेक करेंगे। अभी देखो इससे करीबन 1 इंच है, तो 2 इंच तक यूज होगा, ये टाइट नहीं रहेगी, ठीक है। फिर से इसको अच्छा शेप दे देते हैं, और
हल्का सा और यूज कर देते हैं ताकि कहीं पे भी दिक्कत ना हो, पहनने में आसानी रहे और फिटिंग भी अच्छी लगे। अपन यहाँ इसकी कमर है, कमर मैंने 36 इंच बताई, तो 36 चौथा पार्ट 9 है, तो 1.5 इंच इसकी टर्सन्स डार्ट्स के लिए हो जाती है। तो ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर दिया, जैसे मान लो 9 हो रही है तो इसमें वो बैक में यहाँ डार्ट लग जाएगी, करीबन ये यहाँ से 3.5-4 के आसपास होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे होगी, ठीक है जी। तो इस तरह से करके इसको अपन आगे कर देंगे सी। इसका हिप का नाप मैंने 40.5-41 तक बताया था, तो इससे मिनिमम 2 इंच लूज तो मिनिमम होनी चाहिए, तो 41-43 होती है। तो यहाँ देखो ये इतना क्रॉसिंग आएगी तो ये 10.25, ये 42 होता है और 21.5 का 43, और ये देखो 10.25 यहाँ है अपने मेरे ये अंगुली में दिखाई दे रहा है। तो इसको इस तरह से करके यहाँ एक हल्का सा निशान लगाते, फिर थोड़ा क्रॉस करके और इसको सेट पट्टी से इस तरह से करते हैं। तो देखो ये इसका एक सिस्टम और भी है, ऊपर वाला नीचे वाले से ऐसे क्रॉस कर मिला देंगे तो ये निशान लगभग ये लाइन में आएगा ना, तो उसकी पीछे बैक फिटिंग बहुत बढ़िया रहेगी और अपना उसी तरह से सही आ रहा है, ठीक है। अभी उसी हिसाब से ये जो पीछे डार्ट्स होती है ये मिनिमम 2.5 से 3 इंच तक तो होनी चाहिए। इस तरह से इसको लगा लेंगे। अगर कहीं हिप्स ज़्यादा भारी है तो 2 भी हल्की हल्की लगा सकते हैं, और नहीं एक तो जरूरी है। और किसी में लास्टिक होता है तो उसमें डार्ट्स की जरूरत नहीं है, तो वो लास्टिक का तरीका और अलग है थोड़ा, वो मैं नेक्स्ट टाइम में फिर कटिंग करेंगे कुछ दूसरी तरह की, तो उसमें बताऊंगा आपको। तो सबकी कटिंग तो एक होती है, लेकिन तरीका कहाँ पे किस तरह से रखना है वो थोड़ा चेंज होता है। बाकी यहाँ से नीचे तक का सेम फार्मूला होता है, बस ऊपर लास्टिक है, बेल्ट है, किस तरह से क्या है, बस वही फर्क होता है। और जब अपन समझेंगे तो बिल्कुल इजी लगेगा। और अभी ये यहाँ से है ना, अपन को ये हिस्सा तो थोड़ा सा इस तरह से क्रॉसिंग देना चाहिए ताकि सिलाई लगाए तो कभी टूटे नहीं। तो ये पूरे में होगी नहीं तो बहुत बढ़िया होगी। तो अभी ये यहाँ से है ना बहुत बढ़िया स्टिचिंग लगेगी, तो आराम से खींच सकते, कितनी बार बैठो ये सिलाई यहाँ से नहीं टूटेगी। और ये कटिंग अपन ऊपर वाले निशान पे देंगे ताकि थोड़ा अपना दवाई का सिस्टम इसमें सही रहे, ठीक है। और अपन यहाँ इसकी कटिंग करते हैं और इस तरह से अपनी ये एक लेडीज पैंट की कटिंग संपन्न होती है, पूरी होती है। ये देख पा रहे हैं आप कि निशान से थोड़ा दूर कटिंग करेंगे ना तो हल्का सा लूज टाइट का इश्यू नहीं रहेगा, अपन कर सकते हैं। और एकदम फिटिंग है और स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो हम सेम मार्क पे भी कटिंग कर दे ताकि वो कपड़ा स्ट्रेचेबल है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अभी अपन को इसके बराबर ये साइड भी कटिंग कर लेंगे। ये सेंटर वाले निशान के सेंटर वाले में वापस मिलाते, ये इधर हो गया और ये ठीक है, ये इसका पॉकेट का हो गया। तो बाकी इस कपड़े में है ना अपन पॉकेट और बेल्ट निकाल सकते हैं। पॉकेट इसमें बन जाएगा, बेल्ट इसमें, और बहुत ही बढ़िया अच्छी स्टिचिंग होगी इसकी।